और मैं हमेशा समझाती हूं कि चाहे आप छोटा कार्य करें या बड़ा कार्य करें, कभी भी आपको बिना सोचे समझे नहीं करना है। कुछ भी हो। एक उदाहरण आता है, एक राजा के 3 बेटे थे। बहुत ध्यान से सुनना। एक राजा के 3 बेटे। उसमें राजा ने सोचा कि किसको राजगद्दी दें, तो बड़े बेटे को बुलाया, लाला एक बात बता, अगर कोई अपराधी अपराध करके आए और तुझे राजा बना दिया जाए तो तू उसे क्या सजा देगा? बड़ा बेटा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिना सोचे समझे सीधे फांसी। बीच वाले से पूछा क्या सजा देगा? बोले फांसी। तीसरे वाले से पूछा कि अगर कोई अपराधी अपराध करके आए तो तू क्या करेगा? तो वो तीसरा बेटा अपने बाप को एक कहानी सुनाता है और कहता है, पिताजी एक राजा के यहाँ एक तोता पला था, तोता। और वो राजा तोते को बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन तोते ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए परिवार से मिलने जा रहा हूं, 4 दिन बाद आऊंगा। तोता निकला, परिवार से मिला। मिलकर के तोता जब वापस आ रहा था तो उसको रास्ते में एक ऐसा वृक्ष दिखा जिस वृक्ष पर ऐसे फल लगे थे, जो उन फलों को बूढ़ा खा ले तो वो जवान हो जाए, और जवान खा ले तो वो कभी बूढ़ा ना हो। तो तोते ने वो फल तोड़ा और विचार किया कि मैं अपने महाराज को बहुत प्रेम करता हूं, उनको ये फल दूंगा तो वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। वो फल लेकर के तोता चला, जा रहा था, अचानक रास्ते में नींद आ गई। जब नींद आई तो तोते ने फल रखा और सो गया। एक सर्प आया, उस सर्प ने सोते हुए तोते के जो फल रखा था उसको जूठा कर दिया। तोता उठा, उसने फिर वो चोंच में दबाया और लेकर के चला। ले जा रहा था, राज्य में पहुंचा। राजा बोले, आइए, परिवार से मिलके अच्छा लगा? बोले बहुत अच्छा लगा। तो आओ, ये क्या है? महाराज ये फल है। कैसा फल है? आप खा लो इसको तो आप जवान रहेंगे। ठीक है, लाओ। राजा ने वो फल हाथ में लिया। राजा के एक कुत्ता पला था, उसको बहुत प्रेम करते थे राजा। बोले जरा इस फल को आधा काट के कुत्ते को डाल दो। न खा करके राजा ने वो आधा फल कुत्ते को पहले डाल दिया, कुत्ता तुरंत मर गया। अब सर्प का जूठा फल, कुत्ता मरा। राजा ने एकदम दिमाग दौड़ाया, ये तोता तो बड़ा खतरनाक है, ये मुझे मारने के लिए फल लाया था। जाओ सिपाहियों, इसे जिंदा जमीन में गड़वा दो। अब तोता बार बार चिल्ला रहा, साहब मेरी बात सुनिए, महाराज मेरी बात सुनिए, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मुझे सजा हंसी खुशी से दे देना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। नाथ एक बार बात सुन लो। राजा ने कुछ भी नहीं सुना और जिंदा जमीन में गड़वा दिया। वो फल राजा ने दूर फेंकवा दिया और कहा, इस वृक्ष इससे फल से जो वृक्ष उगे उसमें फल आए तो उसको कोई नहीं खाएगा। ओ फेंका गया फल, वृक्ष उगा, फल आए। एक बुढ़िया मैया वहां से निकली, प्रभु की कृपा, उसको भूख बड़ी, उसने वो फल आए तो उस फल को तोड़ के खा लिया। वो बुढ़िया दिन पे दिन जवान होने लगी। राजा को खबर लगी, महाराज एक बुढ़िया ने वो फल खाया उस वृक्ष का, वो जवान हो रही है। राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता, वो फल खाने से कुत्ता मर गया, वो फल खाने से जवान हो रही है तो गलत है। बोले नहीं महाराज, उसको सभा में बुला लो। सभा में बुलाया गया, पूरी बात पूछी। बुढ़िया ने कहा जी बिल्कुल, वो सत्य बात है। राजा ने अब दिमाग दौड़ाया कि तोता हमें इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, मुझे निश्चित पता है कि उस फल के साथ रास्ते में कुछ हुआ है, वो हमारे लिए अच्छा ही फल लेके आ रहा था। उस फल के साथ रास्ते में किसी ने कुछ किया है, वरना वो ऐसा कदापि नहीं कर सकता था। हमने बिना सोचे समझे तोते को सजा दे दी। एक बार अगर मैं तोते की बात सुन लेता तो तोता नहीं मारा जाता।
तो वो जो तीसरा बेटा अपने बाप को कहानी सुना रहा था कि दो भाइयों ने तो कह दिया कि अपराधी को फांसी दे दूंगा, लेकिन पिताजी अपराधी जब मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पूछूंगा कि बात क्या थी, और जब वो पूरी कहानी बताएगा उसके बाद में मैं सुन के फैसला लूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आप कितना भी बड़ा कार्य करें, कोई भी फैसला ले बिना सोचे समझे नहीं लेना है। तीनों प्राणी बिक गए। रानी झाड़ू लगाती, पानी भर के लाती, राजा पानी भर के लाते, झाड़ू लगाते। काशी में आज भी घाट है, काशी में आज भी घाट है जिस पे राजा पानी भरने के लिए जाते थे, जिस घाट का नाम है मणिकर्णिका। पहुंचे, लेकिन राजा जब भोजन करने के लिए बैठता तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में पूरा भोजन विश्वामित्र ले जाते। 26 दिन गए, राजा के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचा। विचार करता है राजा, ए राजा दिल में दुखी वो तु होनी परी पिछारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। संग ब्याता नारी बिरनो, संग ब्याता नारी, रजधानी गई छूटी छूटी गई संग ब्याता नारी। ए भैया, अरे दिन 26 हो गए, पेट में अन्न हो नहीं भाई, और पेट पिचक के मिलो पीठ से कमर झुक गई भाई। भोर भयो दिन 27 मो जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। जिस घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए गई, उसी घाट पे राजा पहुंचे। घड़ा नहीं उठ रहा है, जरा हाथ लगा दो। रानी ने कहा नहीं महाराज, मैं हाथ नहीं लगा सकती। क्यों? ना तो आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ।